हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। इससे पहले हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री क्लासेस में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन और जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ठीक है ना, क्या चीज़ हमने देखा था? हमने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लिया था। आज हम बात करेंगे उससे आगे की, ठीक है, जो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, यानी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या चीज़ होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सब के बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे उससे आगे की, जहाँ तक इसके पहले वीडियो में बात करा था उसके आगे की बात करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा आपका जो है जो हमारे क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, उनके भाग क्या हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के भाग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, यानी जो हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न पढ़े थे, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों के भाग के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगा वो आईपीएससी पे होगा, ठीक है। आज की क्लासेस में हम आईपीएससी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास या एक और क्लास लगेगी पूरा आईपीएससी जो है प्रॉपरली ख़त्म करने में। तो सभी लोग बिना देर के जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए, तो बिना देर के जो है शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सभी लोग मेरे साथ हेडिंग डाल लेंगे, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के भाग, ठीक है ना। यहाँ बात करेंगे पार्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव HCD, शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। चलिए, समय बचाने के लिए ऐसा करा जा रहा है, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, लिख दे रहे हैं पूरा, ठीक है। कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन हो सकता है। सो हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों के भाग के बारे में, ठीक है ना। हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं। किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या करा जाए, एक हाइड्रोजन एटम या एक से अधिक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए और उसके जगह पर कोई अन्य जो है फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एवनली जितने लोग जुड़ते हैं, जितनी चीजें जुड़ती हैं वो फंक्शनल ग्रुप ही होती हैं। बट आप अगर किताबी भाषा में कहना चाहो तो जो है यहाँ पर कह सकते हो परमाणु अथवा परमाणु समूह, ठीक है ना। तो जोड़ देने पर जो है हमें क्या प्राप्त होता है, RZ, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में है। अब इसके क्या क्या भाग होते हैं फटाफट इसको देखते हैं। चलिए फटाफट सभी लोग जो है नोट करिएगा क्या क्या भाग होते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे जो पहला भाग होता है वो होता है एल्किल समूह। सबसे पहला भाग क्या होता है, एल्किल समूह। सबसे जो पहला भाग हम कहेंगे वो हमारे पास है एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप की बात सबसे पहले करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला जो हम यहाँ पे नाम देंगे एल्किल समूह का। तो एल्किल समूह क्या होता है, ठीक है। देखिए, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर क्या बचता है, अकेला R, और इसी R को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह। या दूसरे भाषा में कह लें तो हमारे पास CnH2n+2, ये क्या होता है, एल्केन का सर फार्मूला है, ठीक है। तो एल्केन मतलब जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वहां से अगर हम क्या निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकाल दें तो बचता है हमारे पास CnH2n+1, और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। चलिए फटाफट नोट करिएगा सभी लोग, इसी चीज को क्या कहा जाता है, एल्किल ग्रुप कहा जाता है। नोट करेंगे, सारी चीजें क्लियर हैं, साफ साफ दिखाई दे रही हैं। चलिए ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं। जहां तक बात समझ में आई, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के भाग
में सबसे पहला जो आप भाग देखेंगे, हमने अभी तक जो है पढ़ा था इससे पहले कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हमने कहा था कि जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए और उसके जगह पर क्या कर दिया जाए, उसके जगह पर कोई एटम या जो है ग्रुप ऑफ एटम जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, कोई इस पे से जोड़ दिया जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है ना। उसके इसमें हमने देखा कि जो पहला भाग हमारा होगा एल्किल समूह, ठीक है, फर्स्ट भाग जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, एल्किल समूह, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, देखो जैसे सपोज दैट हमने क्या करा, मीथेन से, ठीक है ना, किससे, मीथेन से। ये क्या चीज है, मीथेन है सर, सब लोग जानते हैं, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। तो इस तरह से जो है हमारे पास H निकाल देने पर क्या बचता है, CH3, H निकाल देने पर क्या बचता है, CH3, और इस CH3 को हम क्या कहते हैं, एल्किल समूह। तो मीथेन से कौन सा एल्किल समूह बनता है, मेथिन, ठीक है ना। इसी तरह से इथेन से अगर मान लो कि एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है, सपोज दैट कि वन हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है, तो बनता है C2H5, इसको बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं, एथिल, ठीक है ना, एथिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लो CH3 CH2 CH3, बीच में H है, सभी लोग जो है समझ लेंगे इस बात को कि जो हमारा H है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये नॉर्मल प्रोपेन है, क्या है, नॉर्मल प्रोपेन, ठीक है, या जनरली इसको प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो प्रोपेन से क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाल लें तो क्या बचेगा, CH3 CH2 CH2, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब देखो यहाँ केसेस दो हैं, एक केस है कि किनारे वाला हाइड्रोजन, जैसे अगर हम देखें बात को तो CH3 CH2 CH3। अब यहाँ से दो संभावनाएं हैं, दो संभावना है कि हो सकता है यहाँ एक, देखो इसको 1 डिग्री कार्बन बोले, इसको 2 डिग्री कार्बन बोले, इसको सॉरी 1 डिग्री कार्बन बोले, तो हो सकता है कि इस वाले कार्बन से रिमूव हो, जब इस वाले कार्बन या इस वाले कार्बन से रिमूव होगा हाइड्रोजन, तो हमारे पास कुछ एल्किल समूह ऐसे बन के आएगा, हमारे पास जो एल्किल ग्रुप बन के आएगा वो इस तरह से। बट अगर बाई चांस बीच से होता है, ठीक है ना, तो बीच से अगर होगा तो कुछ इस तरह से एल्किल समूह बन जाएगा। इस वाले एल्किल समूह को क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपिल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपिल, और इस वाले को बोलेंगे आइसोप्रोपिल। इस बात को समझ लीजिएगा, नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल, नोट करिएगा फटाफट। अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि ये डिग्री कार्बन क्या चीज होता है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, पहले इतना नोट करिएगा सभी लोग फटाफट, नोट कर लेंगे सभी लोग, नोट कर लेंगे, मिटाया जाए, 1 2 3 4 मिटाया जा रहा है। चलिए अब इसके आगे देखेंगे कि जो हमारे कार्बन्स होते हैं, ठीक है ना, उनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एक्सेट्रा नेमिंग ऐसे कर दी जाती है कि 1 डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। तो सभी लोग इसके लिए हेडिंग लगाएंगे, कार्बन परमाणु के प्रकार, ठीक है ना, कार्बन परमाणु के प्रकार, नोट करेंगे सभी लोग फटाफट। जो पहला कार्बन होता है वो होता है 1 डिग्री, या इसी को बोलते हैं प्राथमिक कार्बन, क्या बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा, ठीक है ना। मतलब देखो जैसे हम यहाँ पर बोले CH3, या ऐसे जनरली C। अब यहाँ पर जो एवरी कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है, ठीक है ना। इसकी सॉरी सब कार्बन नहीं होगा, सॉरी टू से सब कार्बन, जैसे ये कार्बन जो है हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना, ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, ठीक। इस तरह से हमारे पास दूसरा होता है सेकेंडरी, या इसी को बोलते हैं हम द्वितीयक कार्बन, क्या बोलते हैं, द्वितीयक कार्बन 2 डिग्री, या इसी को सेकेंडरी भी बोला जाता है, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी भी बोला जाता है, 1 डिग्री को प्राइमरी बोला जाता है और 2 डिग्री को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी बोला जाता है, ठीक है ना।
बात समझ में आया? चलिए, बात क्लियर है? जैसे मीथेन का एग्जांपल ले लेते तो इसमें क्या है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इसमें 1 डिग्री कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जैसे अब इसमें ये वाला कार्बन तो हमारा 1 डिग्री है, बट ये कार्बन क्या है, 2 डिग्री है। बात समझ में है? ऐसे 3 डिग्री या तृतीयक, ठीक है ना, 3 डिग्री या हम कहते हैं तृतीयक कार्बन, क्या बोलते हैं, तृतीयक कार्बन, ठीक है ना, तृतीयक कार्बन 3 डिग्री, या इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं टर्सरी, ठीक है ना, तृतीयक कार्बन। बात समझ में आया? अब 3 डिग्री क्या होता है, जैसे मान लीजिए जहां से कुछ नहीं लगा है, समझ जाइए हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना, तो जो छोर खाली है इनसे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। सभी लोग फटाफट वीडियो को जो है शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे बिना देर किए। सो यहाँ पर जो है ये वाला कार्बन तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बट यहाँ पर ये कार्बन 3 डिग्री अपने आसपास 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक चौथा होता है, फोर्थ होता है 4 डिग्री, या इसको बोलते हैं चतुष्क, क्या बोलते हैं, चतुष्क कार्बन, ठीक है ना, चतुष्क कार्बन, ठीक है ना। 1 डिग्री प्राथमिक या प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री सेकेंडरी या द्वितीयक कार्बन, ठीक है ना। 3 डिग्री या तृतीयक, इसी को टर्सरी बोलते हैं। चतुष्क को हम बोलते हैं जो है यहाँ पर क्वार्टरनरी, ठीक है, चतुष्क कार्बन। बात समझ में आया? अब चतुष्क कार्बन कैसा होता है, जैसे देखो यहाँ से जो है 4 कार्बन से जो घिरा हुआ हो, जो 4 कार्बन, तो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बट इन दिस केस ये क्या है, ये 4 डिग्री है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया सबको? चलिए नोट करेंगे फटाफट, नोट करेंगे सभी लोग। देखिए ये यहाँ पर बहुत काम आएगा, ठीक है। अभी आगे जब रिएक्शंस वगैरह आप करेंगे तो आपको ये डिग्री ऑफ कार्बन पहचानना अच्छे से आना चाहिए, ठीक। चलिए बात क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन के भी इसी प्रकार से डिग्री वाइज क्या होता है, प्रकार होते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 डिग्री का 1 डिग्री जो कार्बन वाला जो है हाइड्रोजन है उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री वाला 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री वाला, जैसे मान लो यहाँ से हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये कितना डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो 2 डिग्री पर जो लगा हुआ हाइड्रोजन है 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वो कैसा है, 3 डिग्री। बट 4th डिग्री का जो है संभव हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैलेंसी खाली नहीं है। आपको पता है कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है 4 डिग्री जो चतुष्क कार्बन है उसका कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग फटाफट, बात समझ में आ गया? चलिए मिटाया जाए। सभी लोग नोट करते रहेंगे और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे साथ में। चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सभी लोग जो है एकदम से एनर्जेटिक होके जो है बैठकर पढ़ाई करते रहिए। जिनका सपना है कि वो जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले 12th एग्ज़ाम में, जो 11th के बच्चे हैं और जो इधर 12th के बच्चे हैं, उनका अगर सपना है कि वो आने वाले एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हो, अच्छी रैंक लाना चाहते हो, तो वो जो है प्रॉपरली और रेगुलरली जो है मेहनत करते रहेंगे। एक दिन के पढ़ने से सफलता हाथ नहीं आएगी, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा रोज जो है पढ़ना पड़ेगा। तो अब जो है बात करेंगे दूसरा जो भाग होता है, जो दूसरा भाग होता है वो होता है क्रियात्मक समूह। क्या होता है, क्रियात्मक समूह। जो दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। क्रियात्मक समूह क्या चीज होता है, क्रियात्मक समूह से बात करेंगे। देखिए क्रियात्मक समूह जो होते हैं ये एक तरह के परमाणु या परमाणु समूह होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, एक तरह के परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो है किसी जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, इन सब में लग करके क्या करते हैं, उनके गुणों में विशिष्टता ला देते हैं।
ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, चलिए अब रिटर्न फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे, लिखेंगे इस बात को, वह परमाणु या परमाणु समूह, वह परमाणु या परमाणु समूह जो यौगिक में जुड़कर उसके जो यौगिक में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन लाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हुई। जैसे सपोज दैट CH3OH, अब यहाँ जो CH3 है ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्किल ग्रुप है। क्या है, एल्किल ग्रुप। ठीक है ना, और जो हमारा OH है ये क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अब देखिए जो ये क्या बना हुआ, ये अल्कोहल है, और अल्कोहल में कैसा अल्कोहल है, जो है मीथेनॉल है। क्या है, मीथेनॉल। तो जो मीथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी है वो मूलतः, है ना, यानी ज्यादा मूलतः इसके वजह से है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, OH की वजह से, जो OH जुड़ा हुआ है इसके वजह से है। ठीक है, ऐसा नहीं सारा इसके वजह से है, बट जो है मूलतः इसके वजह से। ठीक है, मुख्य जो भाग है मूलतः इसके वजह से है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, क्रियात्मक समूह कहा। ठीक है, अब देखिए आपको पहले ही बताया जा रहा है, अगर आपको IPSC अच्छे से समझनी है, अच्छे से आप चाहते हैं कि आप सारे कंपाउंड्स की नेमिंग अच्छे से कर पाएं, तो उसके लिए इसके बाद जस्ट ही आपको जो है एक टेबल लिखवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनके प्रीफिक्स होंगे, सफिक्स होंगे, उनके बारे में लिखाया जाएगा। तो अच्छे से आपको वो चीज़ याद कर लेनी है, और एक ही टेबल लिखवाया जाएगा ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, उसी को आपको याद करना है, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट करिए, सभी लोग नोट करिए, सारी चीज़ें क्लियर है, दिख रही हैं सारी चीज़ें। चलिए सारी चीज़ें क्लियर हैं, दिख रही हैं, नोट करेंगे फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग, मिटाया जाए। अब देखिए अभी आगे जब आप IPSC पढ़ेंगे, IPSC अभी तो हम डिटेल में जो है उस पर चर्चा करेंगे, बट ये चीज़ हम बार बार ना लिखवानी पड़े इसलिए एक ही लिखवाए दे रहे हैं। तो अभी आगे चल के आपको एक वरीयता क्रम की आवश्यकता होगी, और सच में देखा जाए तो उसी की आवश्यकता होती है, वही इंपॉर्टेंट है उन सारणियों में से। बाकी और भी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के दृष्टिकोण से, बट याद करने के दृष्टिकोण से वही इंपॉर्टेंट है। सो हम डायरेक्ट वही चीज़ लिखाते हैं, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए। तो आप सभी लोग जो है हेडिंग डाल देंगे। ठीक है ना, क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी। हम डायरेक्टली आपको वरीयता श्रेणी दिखा रहे हैं कि जब कई सारे क्रियात्मक समूह आ जाएं तो उन सभी क्रियात्मक समूहों में किसको आप प्रेफरेंस देंगे, और प्रेफरेंस वाला टेबल आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस वाला जो टेबल है वो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब आपको कई सारे क्रियात्मक समूह दिए जाए तब। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्रियात्मक समूह
ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे अनुलग्न और यहाँ पे लिखेंगे आप पूर्व लग्न, ठीक है। क्रियात्मक समूह अनुलग्न और पूर्व लग्न फटाफट लिखेंगे। चलिए, बात क्लियर हुई। तो आपको जो पहला क्रियात्मक समूह है वो होगा आपका कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, COOH श्रेणी में सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना, सबसे ऊपर होता है, उसको सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं। इसको हम बोलते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल, या अंग्रेजी में कहें तो ओइक एसिड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल, या अंग्रेजी में बोले तो ओइक एसिड। बात क्लियर हुई। और इसी तरह से जो इसका पूर्वलग्न होता है वो क्या होता है? कार्बोक्सी। क्या होता है? कार्बोक्सी का पूर्वलग्न होता है कार्बोक्सी। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग्न क्या होगा? ओइक अम्ल, और जो है पूर्वलग्न क्या होगा? कार्बोक्सी, ठीक है ना। इसी तरह से जो होता है वो होता है, नेक्स्ट हमारा है सल्फोनिक अम्ल। क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल, S, ठीक है, O3H, इसको क्या बोलते हैं? सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। और इसका जो अनुलग्न यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो जो हम अनुलग्न देखते हैं वो अनुलग्न हमारे पास क्या होता है? वो अनुलग्न होता है सल्फोनिक अम्ल। क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल। अनुलग्न क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल। और जो है पूर्वलग्न क्या होता है? सल्फो। क्या होता है? सल्फो। बात क्लियर हुई। सल्फोनिक अम्ल और जो है पूर्वलग्न क्या होता है? सल्फो, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो है आता है एस्टर। क्या आता है? एस्टर, ठीक है ना। तीसरा एस्टर क्या होते हैं? COOR। ध्यान रखिएगा, एस्टर क्या होते हैं? COOR। जहां आपको COOR दिख जाए समझ जाइए कि जो है क्या है, हमारा एस्टर है। सो एस्टर में क्या होता है? एस्टर का अनुलग्न होता है O8। क्या होता है? O8, ठीक है ना। और जो है इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? यहाँ हमारा जो है O8 हम एस्टर को बोलते हैं, और अनुलग्न क्या है हमारा? O8 है। और पूर्वलग्न यहाँ पे क्या होता है? पूर्वलग्न हमारा होता है यहाँ पर एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या होता है? कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। बात क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो है, इसी तरह से हमारा होता है एसिड हैलाइड। क्या होता है? एसिड हैलाइड, ठीक है। चौथा जो हमारा होता है एसिड हैलाइड, ठीक है। क्या होता है? एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड का क्या होता है यहाँ पे? ऑयल, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ठीक है ना। एसिड हैलाइड का क्या होता है? ऑयल हैलाइड। बात क्लियर हुआ। एसिड हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? ऑयल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। और इसी को हम जो है हेलो फॉर्मिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो फॉर्मिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो फॉर्मिल कहते हैं, ठीक है। चलिए, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का क्या होगा? COX। क्या होता है? COX, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा हमारे पास? ओइक अम्ल। और ओइक अम्ल का जो हमारा प्रीफिक्स है, पूर्वलग्न है, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सी। दूसरा होता है सल्फोनिक अम्ल, SO3H, ठीक है, जिसको अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल होता है। और जो हमारा पूर्वलग्न होता है वो क्या होता है? सल्फो होता है, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास जो है यहाँ पर एस्टर। एस्टर को O8 कहते हैं अनुलग्न के रूप में, और जो है पूर्वलग्न के रूप में एल्कोक्सी कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
नेक्स्ट हमारे पास है एसिड हैलाइड, ठीक है ना। एसिड हैलाइड जिसको ऑयल हैलाइड भी कहते हैं अनुलग्न के रूप में, और जो है हमारा हेलोफॉर्मिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है एमाइड। क्या होता है? एमाइड, ठीक है ना। पांचवा जो हमारा होगा वो क्या होगा? एमाइड। एमाइड, ठीक, CONH2 इसको बोलते हैं एमाइड, ठीक है ना। यहाँ पर CONH2 क्या होगा? एमाइड। ऐसे तमाम तरह के हमारे क्रियात्मक समूह होंगे, ठीक है। जैसे CONH2 हमारा क्या है? एमाइड है, और जो है इसका जो हमारा एमाइड, इसका जो हमारा अनुलग्न होता है वो भी क्या होता है? एमाइड ही होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है? एमाइड ही होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है पूर्व लग्न के रूप में क्या होता है? कार्बेमाइड। क्या होता है? कार्बेमाइड। क्या होता है? कार्बेमाइड, ठीक है ना। एमाइड, ठीक है ना। और 6वें नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है जो है नाइट्राइल। क्या आता है 6 नंबर पे? नाइट्राइल। ये सब देखिए जो है प्रेफरेंस के घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे से। तो हमारा जो होता है क्या होता है? नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल। नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न नाइट्राइल ही होता है, नाइट्राइल ही होता है। पूर्वलग्न क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन, ठीक है ना। नाइट्राइल और जो है पूर्वलग्न क्या होता है? साइन। नेक्स्ट हमारा होता है एल्डिहाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? 7वां एल्डिहाइड। बात क्लियर हुआ? एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। क्या होता है? CHO, ठीक है। और जो है एल्डिहाइड का क्या होता है? यहाँ से अनुलग्न क्या होता है? अल होता है। अनुलग्न क्या होता है? अल, ठीक है। एल्डिहाइड का अल और एल्कोहल का क्या होगा? ऑल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड का अल और एल्कोहल का ऑल होगा, ठीक है ना। और जो है यहाँ इसका पूर्वलग्न क्या होता है? पूर्वलग्न होता है फॉर्मिल। क्या होता है? फॉर्मिल कह सकते हैं, या एल्डो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एल्डो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मिल एल्डो दोनों कह सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद हमारा जो है 8वां जो है हमारे पास वो है कीटोन, ठीक है। कीटोन या इसको कहीं कहीं कीटोनिक लिखे लिखते हैं, ठीक है ना। सो हमारा नेक्स्ट वन है जो वो कीटोन है, और कीटोन का हमारा जो है अनुलग्न क्या होता है? ओन होता है। क्या होता है? ओन होता है। और जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है? कीटोन होता है, ठीक है ना। बात क्लियर हुआ? चलिए, इसी के बाद जो है हमारे पास एल्डिहाइड के बाद कीटोन, और उसके बाद में क्या होता है? एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? OH। इसको हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल भी है, ठीक है ना। अब ये एक जो है अलग अलग सजातीय समूहों के नाम लिख दिए हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसको कीटोनिक बोलेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पर हम हाइड्रोक्सिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिखेंगे हम। सो एल्कोहल का हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? ऑल। क्या होगा? ऑल होगा एल्कोहल का। और यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोक्सिल। क्या होगा? हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना। बात क्लियर हो? यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोक्सिल। इसी तरह जो है क्या होगा? एमिनो। 10th नंबर क्या होगा? एमिनो। और एमिनो में क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूर्व अनुलग्न के रूप में जो है एमिनो की क्या आता है? अनुलग्न के रूप में आता है एमीन, ठीक है ना। क्या आता है? एमीन। अनुलग्न के रूप में क्या आएगा? अमीन। और जो है पूर्वलग्न के रूप में क्या आएगा? अमीनो, ठीक है ना। अमीन पूर्वलग्न के रूप में अमीनो आएगा। और इसी प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वो होता है एल्कीन, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्कीन। एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? C डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसका होता है इन। क्या होता है? इन। और पूर्वलग्न कुछ नहीं होता है। और जो 12 नंबर होता है वो होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना।
और जो है इसका होता है आई, क्या होता है आई, ठीक है ना, इसका भी कोई जो है पूर्ण नहीं है। सभी लोग फटाफट नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी लोग, नोट करेंगे जल्दी जल्दी। सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं, आवाज आपको क्लियर आ रही है, नोट करेंगे फटाफट। चलिए नोट कर लीजिएगा। मिटाया जाए, चलिए मिटाया जा रहा है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, मिटाया जा रहा है। चलिए चलिए अब हमारा जो है एक और बात हम कर लेते हैं, सजातीय श्रेणी, ठीक है ना, सजातीय श्रेणी की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेंगे सजातीय श्रेणी के बारे में कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। सजातीय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। देखिए जैसे सजातीय श्रेणी मान लो हम एल्केन लेते, एल्केन क्या है, एक सजातीय श्रेणी, ठीक है, एल्केन क्या है, एक सजातीय श्रेणी। अब एल्केन के सभी सदस्य, चाहे वो जैसे मान लो मीथेन हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ये क्या है, इनके सदस्य हैं। प्रोपेन हो गए, इनके सदस्य हैं, ठीक है, ब्यूटेन हो गए, इनके सदस्य हैं, ठीक है ना। तो इनके सभी के जो गुण होंगे वो लगभग समान होते हैं, ठीक है ना। सारे गुण तो समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो जो है बट मूलतः जो गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके जो है सदस्यों के परमाणु भारों में, ठीक है, या इनके जो है सूत्र भारों में जो हमारा होता है वो 14 का अंतर होता है, ठीक है। जैसे देखिए मीथेन क्या होता है, CH4, या दूसरे शब्दों में कह लें तो CH2 का अंतर होता है, ठीक है, CH4 इसका C2H6 है ना, तो इसको इस तरह से लिखें CH3, ठीक है ना, इस तरह से इसको CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन का CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं किसका किसका अंतर है, CH2 का ही अंतर आ रहा है, अतः जो है 14 जो है यूनिट्स अंतर आता है, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये भी नोट कर लेंगे सभी लोग। बात क्लियर हो गई, मिटाया जाए। अब बात करेंगे हम जो है नामांकन पे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे प्यारी सी सभी लोग, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। सभी लोग हेडिंग डालेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नाम रखना बहुत जरूरी है भाई, हम सबके सभी नाम हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नाम होगा। नाम रखने से होता क्या है कि चीज़ों की पहचान होती है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम रखना जरूरी है। तो अब चूंकि कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जाहिर सी बात है भाई, कार्बन क्या है, एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसके ढेर सारे परिवार हैं, जिसके बच्चे जो है बच्चों के बच्चे, तो ऐसे तमाम परिवार हैं। तो इतना बड़ा परिवार है तो उसको नेमिंग की भी आवश्यकता पड़ती है, ऑर्गेनिक फैमिली को या कार्बन फैमिली को। तो उसी के लिए है ना, उसी कंपाउंड्स के लिए क्या किया, दुनिया के सभी जो है वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है कुछ तरीके बनाए, कुछ मेथड्स बनाए जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। ठीक, तो ऐसे कितने मेथड्स हैं जी? तो साहब इसने यहाँ पर केवल 2 मेथड्स ऐसे हैं जिनसे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नाम रखते हैं। भाई कुछ हैं जो पुराने थे, रखा जाता था, कुछ नया आया, ठीक है ना, बात क्लियर है? ठीक है, पुराने को भी ऐसा लगा होगा कि हम ही नामकरण करेंगे, ठीक है ना, सो उसको रिप्लेस करके नया आया, ठीक है ना। तो जो हमारे पास पुरानी पद्धति थी उसको बोलते हैं निरर्थक पद्धति। क्या बोलते हैं? निरर्थक पद्धति, ठीक है, या इसी को बोलते हैं सामान्य पद्धति। इसी को क्या बोलते हैं? सामान्य पद्धति, जो पहली पद्धति थी, ठीक है ना, निरर्थक पद्धति या सामान्य पद्धति। उसके बाद आई आरपीएफ या आरपीएससी सिस्टम। क्या आया? आरपीएससी पद्धति आई, ये पहली आई, ये बाद में आई, ठीक है ना। गालिब ने भी कहा हुआ है जो है, कल और भी आएंगे हस्ती लगमों की कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ऐसा है, आता जाता रहता है, पुरानी चीज़ें ओल्ड हो जाती हैं, नई चीज़ें आती हैं, बदलाव होता है, परिवर्तन ईश्वर का या संसार का एक नियम है, ठीक है। तो निरर्थक पद्धति पहले हम समझेंगे, या सामान्य पद्धति जिसको कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आईपीएससी क्या चीज़ होती है, ठीक है। हमारा ज़्यादातर कमांड आईपीएससी पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें बोर्ड्स के अंदर, ठीक है, या इवन कह लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी यही क्वेश्चंस देखने को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जितना ये जरूरी उतना ये भी जरूरी है, क्योंकि कई बारी जो है इसके ये क्या होते हैं, ये ऐसे नाम होते हैं जो कि एक तरह से पेरेंटली गिवन होते हैं। समझिए बात को, है ना, यहाँ पर कि ये जो नाम होते हैं ये स्रोत पर रख दिए जाते हैं या उनके किसी विशिष्ट गुण पे रख दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे गांव में क्या हुआ, गांव में जैसे नाम होते हैं, व्यक्ति या बच्चा है, ठीक है ना, एक स्टोरी है कि गांव में क्या होता है कि गांव में जो बच्चा सपोज दैट कि ज़्यादा झगड़ा किया तो उसका नाम क्या रख दिया गया? झगड़ू, है ना। सो इस तरह से जो है यहाँ पर भी नेमिंग होती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नाम रखे जाते हैं, ठीक है ना। माइंड नहीं कीजिएगा कोई, अगर किसी का नाम हो तो समझ आते हैं, बस केवल टॉपिक को समझाने के लिए। सो इस तरह से नाम यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों हम 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना, सभी लोग कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड टू नॉमिनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। 2 तरह से हमारे पास मेथड है जिससे हम क्या करेंगे, नामल कल्चर करेंगे, ठीक है ना, नामकरण करेंगे कार्बनिक यौगिकों का। सो पहला पद्धति हम पढ़ते हैं निरर्थक या सामान्य पद्धति, ठीक है ना, निरर्थक या सामान्य पद्धति। सो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग फटाफट हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा फटाफट। तो हम पढ़ने वाले हैं निरर्थक या सामान्य पद्धति, ठीक है ना। चलिए, इसमें होता क्या है, पहले इसमें कार्बनिक पदार्थों का नाम, कार्बनिक पदार्थों का नाम, उसके प्राप्त करने के स्रोतों, ठीक है, विशिष्ट गुणों, चाहे प्राप्त करने के स्रोतों पर रख दिया जाए या किसी विशेष गुण पर रख दिया जाए, या किसी विशेष गुणों आदि पर रखा जाता है, आदि पर रखा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, आदि के आधार पर रखा जाता है, आधार पर रखा जाता है। सभी लोग समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दिस, है ना। तो सभी लोग मेंशन करेंगे इस बात को अच्छे से समझ करके, जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा जो है कॉपरेट करिए इस बारे में। तो इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का नाम उनके प्राप्त करने के स्रोतों, विशिष्ट गुणों आदि के आधार पर रख दिया जाता है। बात क्लियर हुई? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे हमारा एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का जो नाम है, ठीक है ना, वो किससे रखा गया है? वो एक जो है ग्रीक नेम, एक पदार्थ है, उसका नाम जो है ग्रीक नेम होता है एसिटम। क्या होता है? एसिटम, ठीक है ना। इसी का जो है ग्रीक नाम एक जो है एसिटम, एसिटम से इसका नाम क्या रख दिया गया? एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे मीथेन गैस को कहेंगे, मीथेन गैस को कहेंगे। अब मीथेन गैस के प्राप्त स्थान जनरली कहाँ है? जो दलदली स्थान है, ठीक है, दलदली स्थान, ठीक है ना। अब मीथेन गैस को एक और नाम से जानते हैं, सॉरी मीथेन गैस तो होती है, मीथेन गैस को जो है एक नाम से जानते हैं, मार्स गैस। किस नाम से जानते हैं? मार्स, ठीक है ना। मीथेन गैस को क्या कहा गया? मार्स गैस कहा गया, मार्स गैस, ठीक है ना। तो इस मार्स गैस का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि दलदली स्थानों पे पाई जाती है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? मार्स गैस, ठीक है ना। बात समझ में आया? अब चूंकि जो मीथेन गैस होती है, यानी मीथेन कौन? CH4, ये वहां से क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जो है एक जो है विस्फोटक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। कैसा रिएक्शन? विस्फोटक रिएक्शन, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? इसीलिए इसका जो नाम रख दिया गया वो रख दिया गया फायर डैम। क्या रख दिया गया? फायर डैम, ठीक है। तो ये सब नाम कैसे हैं? ये सब नाम निरर्थक पद्धति या सामान्य पद्धति के रूप में लिखे गए, ठीक है ना। बात समझ में आया? इसी तरह से एक और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मिक एसिड। कैसा? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल का नाम जो पड़ा क्योंकि ये जो है जो लाल चींटियां होती हैं, लाल चींटियां, ठीक है ना, जो लाल चींटियां होती हैं उनके उदर से, ठीक है ना, सॉरी उनके आसवन से, लाल चींटियों के आसवन से, आसवन से ये चीज जो है प्राप्त करी जाती है, करी जाती है नहीं, करी जा सकती है, उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। अब फॉर्मिक एसिड ढेर सारा लेना, कितनी लाल चींटियों को मारेंगे, फिलहाल उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनका नामकरण क्या कर दिया जाए? फॉर्मिक एसिड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो है प्राप्ति स्थानों के स्रोतों के आधार पे जो है क्या करा गया? इन सभी का नामकरण करा जाता है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग। अब इसके आगे का जो टॉपिक है IPSC, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोग रिवीजन करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।